अंबिकापुर की अमीरा कोल खदान एक्सटेंशन को लेकर तनाव और भी बढ़ गया है, जहां देर रात कड़ी सुरक्षा के बीच में एससीसीएल प्रबंधन ने उत्खनन के लिए जमीन का सीमांकन किया है। अंबिकापुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां एससीसीएल ने सुरक्षा के बीच सीमांकन किया और तनाव बढ़ता नजर आया है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने बैठक की है। आंदोलन जारी रखने और कोर्ट जाने का फैसला लिया गया है। पुलिस ने देर रात 10 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जबकि कल हुई झड़प में 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी और कई ग्रामीण घायल हो गए। वहीं आज भी एससीसीएल आगे की कार्रवाई करेगा और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। वहीं ग्रामीण खेती की जमीन खदान को नहीं देने की बात पर अड़े नजर आए। अमीरा कोल खदान के विस्तार को लेकर विवाद कम होता दिख नहीं रहा है। प्रशासन के जाने के बाद, पुलिस फोर्स के जाने के बाद एक बार फिर जो परसोड़ी कला के ग्रामीण थे वो देर रात तक बैठक किए। वो अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि हम यहाँ से कोल जो एससीसीएल प्रबंधन को है उनको हम यहाँ से कोयला निकालने नहीं देंगे। हमारे पास गाँव के कुछ जो युवा लड़के हैं वो सुबह से इस खदान पर पहुँच चुके हैं। कल किस तरह की परिस्थितियाँ निर्मित हुई थी, देर रात में क्या कुछ बैठक हुई थी? पहले तो लोग हमला किए हमारे पर, फिर इधर वाले भी हमला किए। तो फिर पुलिस प्रशासन पूरा वो मतलब कि एक ठो गैस था वो फेंकना चालू कर दिया, जिससे आंसू और क्या क्या होता था उसी से लोग हमारे को पूरा गांव कुदा दिए। ये बताओ, कल गांव में बैठक हुई थी क्या? फिर से हुआ था। क्या बैठक में क्या निर्णय लिया गया है? निर्णय लिया गया कि आज फिर आएंगे गांव वाले। हाँ। लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स रहती है, आप लोग कम संख्या में रहते हो, तो ऐसे में कैसे आप संघर्ष कर रहे हो? कैसे कोई बात क्यों नहीं बन रही प्रशासन के साथ? नहीं, सभी लोग बोलते हैं ना कि नहीं देंगे खदान उदान, ऐसे नहीं खोलेंगे। क्यों नहीं खनन करने देंगे? मान लीजिए इसका आपका विकास होता है कि नहीं होता, क्यों खनन नहीं करने देंगे? नहीं, हम लोग का जमीन उपजाऊ है ना, तो नहीं खनने देंगे, ना देंगे भी नहीं खदान उदान। क्या नुकसान होता है? नहीं, जमीन नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे और आने वाले पीढ़ी भी। अमीरा के आप आजकल तो देख रहे हैं अमीरा लोगों को कहाँ कहाँ बसने कोई आता पता नहीं उन लोगों का। और आप लोग सब परसोड़ी कला के होते हैं जी। तो कल बैठक में क्या निर्णय लिया गया, कैसे क्या कुछ रणनीति है? यही हम रोकने का वो चीज करेंगे प्रयास। क्या बोले कि कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जाएंगे। तो कब जाएंगे हाई कोर्ट? आज जाएंगे। हाँ। कलेक्टर साहब बोले ना कि हाई कोर्ट जाए। अच्छा, वो आप लोगों को समझाइश दिया प्रशासन की आप लोग हाई कोर्ट जाइए और जो कानूनी तरीके से इस लड़ाई को लड़िए करके। जी। तो आगे क्या रणनीति है भाई? एकदम आज ठंडा बढ़ गया, क्या रणनीति है आगे? कौन ले गया है? पुलिस प्रशासन। कहाँ ले गए हैं? अंबिकापुर। कब की बात है, कब ले गए? रात को, शाम टाइम, सुबह शाम को। ये आप देख सकते हैं कि जो परसोड़ी कला गांव के ये युवा है जो स्कूल जाने के बजाय आज सुबह से ही खदान में आना शुरू कर दिए हैं। इनका कहना है कि चाहे कुछ हो जाए वो अपनी उपजाऊ जमीन को कोल प्रबंधन को देना नहीं चाहते हैं। अंबिकापुर से बीएसटीवी के लिए सुमित सिंह। इस वक्त मैं अमेरा कोल माइंस में मौजूद हूँ। कल यहाँ पर कोल माइंस विस्तार को लेकर संघर्ष की स्थिति निर्मित हुई थी। ग्रामीणों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई थी। ग्रामीणों के ओर से जमकर पत्थर चलाए गए थे और जबकि पुलिस ने बचाव में लाठी चलाया था। यही नहीं, आंसू गैस पुलिस को छोड़ने पड़े थे। यहाँ की पहले मैं स्थिति बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह कल हालात होंगे कि मेरे हाथ में आपको ये नजर आ रहा है, पुलिस का सुरक्षा गार्ड है। ग्रामीणों ने इसे पत्थर मार मार के तोड़ दिया। इसके अलावा इस पत्थर को आप देख सकते हैं, ये पत्थर जो है नदी से लाया गया था, जो पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया आंदोलनरत ग्रामीणों की तरफ से। जबकि पुलिस ने आंसू गैस छोड़े तो इसके देखिए खोखे हैं वो नजर आएंगे। ये जो पहाड़ के ऊपर का नज़ारा आपको दिख रहा है, पहाड़ के ऊपर की जो जमीन दिख रही है ये वही जमीन है जिसके लिए ग्रामीण संघर्ष कर रहे हैं। परसोड़ी कला की ये जमीन है। ग्रामीणों का कहना है कि जो कोल माइंस प्रबंधन है वो उन्हें जबरदस्ती यहाँ से कोयला निकालना चाहता है, जबकि ग्रामीण यहाँ से कोयला निकालने नहीं देते। उनका कहना है कि इसी जमीन पर वो खेती बाड़ी करते हैं जिससे उनको नुकसान हो जाएगा। कल देर रात तक जो पुलिस बल की टीम थी उनकी मौजूदगी में कोल माइंस के लोगों ने यहाँ
इसके ऊपर का सीमांकन कर लिया है। वहीं आज जो है खनन के लिए एक बार फिर जेसीबी लगाया जाएगा। इसे देखते हुए बड़ी संख्या में एक बार फिर अंबिकापुर से पुलिस बल कुछ देर बाद इसी कोल माइंस में आने वाली है, जबकि बताया जा रहा है कि देर रात जो ग्रामीण थे वो बैठक कर चुके हैं कि कुछ भी हो जाए हम यहाँ से एससीसीएल प्रबंधन को कोयला निकालने नहीं देंगे। अंबिकापुर से बीएसटीवी के लिए सुमित सिंह। तो अंबिकापुर से आपको हमने तस्वीरें दिखाई और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी सुमित सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुमित, जिस तरीके से तस्वीरें ये सामने आई हैं और जो रिपोर्ट आप कर रहे हैं, ग्रामीणों में जमकर गुस्सा है, ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है, कोई समाधान का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस फिर पहुंचेगी, फिर शायद यहाँ पर तनाव की स्थिति ना बन जाए। फिलहाल क्या स्थिति है और जो बातचीत आपने लोगों से की है, क्या कुछ समझ आया, क्या कुछ लोग चाह रहे हैं? बिल्कुल ऋषभ, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है जाहिर सी बात है कोल माइंस में अब धीरे धीरे कर हलचल बढ़ रही है। एक तरफ जहां बताया जा रहा है कि देर रात जो एससीसीएल प्रबंधन था इस जमीन पर जहां से कोयला का उत्खनन करना है, एक्सटेंशन की जो जमीन थी जिसे एससीसीएल प्रबंधन कह रहा है कि ग्रामीणों से अधिग्रहण कर लिया गया है, उसे देर रात सीमांकन किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच लगभग 500 पुलिस बल को तैनात किया गया था। इधर जो ग्रामीणों का आक्रोश है वो कम होता नहीं दिख रहा है। कल बैठक हुई ग्रामीणों की, यही नहीं सबसे बड़ी बात रही कि बैठक के बीच प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी मौजूद थे। उन्होंने बताया जा रहा है कि उन्होंने ग्रामीणों को उग्र होने की जगह बोला कि कोर्ट का रास्ता अपनाए ताकि कानूनी तरीके से इस लड़ाई को लड़ सके। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज की जो दूसरे दिन की जो प्रक्रिया है एसएल की, वो आज फिर उस जिस पहाड़ को हम दिखा रहे थे उस पहाड़ पर जाएगा, उस जगह पर जाएगा जहां पे ग्रामीण खेती किसानी करते, जिस जमीन को अधिग्रहण किया गया वहां पर से आज फिर पोकलेन लगाकर कोयला निकालने की जो पहली प्रक्रिया होती है खनन की, उसे शुरू की जाएगी। ऐसे में जाहिर सी बात है कि ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि पुलिस बल को सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल को दूसरे जिलों से भी मंगाया गया, भारी पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण भी कहीं ना कहीं जो घात लगाए बैठे हैं ग्रामीण की, यदि फोर्स आती है, प्रबंधन आते हैं तो उन्हें रोकने का पूरा प्रयास जो है ग्रामीण वो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने वाली रहेगी कि ग्रामीण क्या अपने जिस लड़ाई को जिस दिशा में लेकर गए हैं वो रास्ता कोर्ट तक जाता है या फिर ग्रामीण होंगे एक बार। वहीं दूसरी ओर बात की जाए सुरक्षा की, तो कड़ी सुरक्षा एक बार फिर कोल माइंस में धीरे धीरे कर बढ़ा दी जाएगी। जी निश्चित तौर पर देखिए, लगातार स्थिति जो देखने को मिल रही है, आगे क्या स्थिति में बदलाव आएगा और प्रशासन जो है वो ग्रामीणों को, लोगों को समझाने में कितना सफल होगा, ये भी महत्वपूर्ण है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।